आज का टॉपिक है कॉमन फैक्टर्स एंड कॉमन मल्टीपल्स। ठीक है, कल हमने पढ़ा था फैक्टर्स कैसे निकालते हैं और मल्टीपल्स कैसे निकालते हैं। ठीक, अगर सपोज हमारे पास 4 है तो हमने बताया था 1, 2 और 4, ये 3 इसके फैक्टर हो जाएंगे। फिर 8, अगर 8 के हमें देखने हैं तो 1, 2, 4 एंड 8, ये इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ लिख लो, फैक्टर्स ऑफ 8। ठीक, अब हमें इनके कॉमन फैक्टर देखने हैं। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर कौन से होंगे? जो दोनों में आ रहे हैं। 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है और 4 दोनों में आ रहा है। तो 1, 2 और 4 ये तीनों इसके कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें हम लिखते हैं फैक्टर ऑफ 3, ये हो जाएगा 1 और 3, और एक लिखा फैक्टर ऑफ 4, ये हुआ 1, 2 एंड 4। ऐसे दो नंबर जिनका अगर हम कॉमन फैक्टर लें और वो खाली कितना आए, 1 आए, तो हम उसे क्या कहते हैं? वो हमारे को प्राइम कहलाते हैं, को प्राइम नंबर्स। यानी जो हमारा 3 और 4 है ये दोनों हमारे कैसे होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक, नेक्स्ट है एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें अगर हमें 3 नंबर दिए जाएं, सपोज फैक्टर ऑफ 4 लिया हमने, फैक्टर ऑफ 12 लेते हैं एंड फैक्टर ऑफ 16 लेते हैं। 4 के 1, 2 और 4 होंगे फैक्टर, 12 के 1, 2, 3, 4, 6 और 12 होंगे, और 16 के 1, 2, 4, 8 एंड 16 होंगे। ठीक है, अगर आप फैक्टर लेना भूल गए तो एक बार मैं फैक्टर बता दे रही हूँ आपको। 16 जैसे सपोज हमें दिया हुआ है तो पहले हम 1 इंटू 16 करेंगे, 16 के टेबल तक हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर 2 इंटू 8 करेंगे, तो 2 8 जा 16, हर बार मल्टीप्लाई करके हमारा 16 ही आना है। और अब हम कहाँ तक के टेबल में देखेंगे? 8 तक के टेबल में। 3 के टेबल में हमारा 16 नहीं आता, 4 इंटू 4, ठीक 16 हो गया। 4 के टेबल तक देखना है, 4 के टेबल तक हम ऑलरेडी देख चुके, तो हमारे फैक्टर्स हुए 1, 2, 4 को रिपीट नहीं करेंगे, 8 एंड 16, तो ये हमारे सारे फैक्टर्स हो गए। अगर हम इन तीनों के कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हमारा ये 1 भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है और ये 4 कॉमन आ रहा है। तो 1, 2 एंड 4 ये 3 हमारे कॉमन फैक्टर हो गए। जिस तरीके से हमने कॉमन फैक्टर देखे हैं उसी तरीके से मल्टीपल भी देखेंगे। सपोज हमने लिखा मल्टीपल ऑफ 2, तो दैट इज़ 2, 4, 6, 8। मल्टीपल में मैंने आपको बताया था टेबल पढ़ते हैं, उसी चीज़ का टेबल, जिसके मल्टीपल देखना है उसी का टेबल लिखेंगे। ठीक, अब अगला करते हैं मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन। ठीक, अब अगर हमें इसका कॉमन मल्टीपल देखना है, कॉमन मल्टीपल पहला हुआ हमारा 6, ठीक, इसके बाद यहाँ आएगा 12, 6, 12, और ऐसे ये क्या होगा, चलता रहेगा। तो मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स हमारे कितने होते हैं? इनफाइनाइट होते हैं। हम इसको आगे तक करते रहेंगे तो ये आगे तक कॉमन मल्टीपल्स आते रहेंगे, जबकि जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो फाइनाइट होते हैं। ठीक है, कॉमन फैक्टर है, कॉमन फैक्टर्स आर फाइनाइट, और कॉमन मल्टीपल्स आर इनफाइनाइट। जैसे हमने 2 नंबर के कॉमन मल्टीपल लिए हैं, ऐसे हम 3 नंबर के भी ले सकते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहीं पर लिख दूँ मल्टीपल ऑफ 4, तो ये होगा हमारा 4, 8, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा देती हूँ, 14, 16, 18, 20 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको बढ़ाएंगे आगे 15, 18, 21 एंड डॉट डॉट डॉट। तो इसमें हमें क्या दिख रहा है? सबसे पहला जो कॉमन, हमारा ये 6 वाला कॉमन नहीं दिख रहा। अगर हम तीनों का देखेंगे, तीनों के कॉमन मल्टीपल देखेंगे तो क्या आएंगे? हमारा ये वाला 12 आएगा। तीनों का कॉमन मल्टीपल 2 का, 3 का और 4 का, इन तीनों का कॉमन मल्टीपल हमारा 12 आएगा। उसके बाद हमारा 24 आएगा, और इसी तरीके से आते चले जाएंगे। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 5 बुक में दिया है, एनसीईआरटी बुक में। फाइंड कॉमन फैक्टर ऑफ 75, 60 एंड 210। तो हम इसमें आंसर में क्या करेंगे? सबसे पहले 75 के फैक्टर्स लिखेंगे, जो कि होते हैं 1, 3, 5, 15
25 एंड 75। ऐसे ही 60 के देखेंगे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 30 एंड 60। यानी कॉमन फैक्टर हम कैसे निकालते हैं, हम ये देखते हैं कि ये जो 60 है वो किस किस के टेबल में आएगा, 1 के में, 2 के में, 3 के में, ऐसे इन सब टेबल्स में हमारा 60 आएगा। सिमिलरली 120 निकालेंगे। 120 निकालने के लिए 1 2 3 5 6 7 10 14 15 21 30 35 42 70 105 and it is 210। इट इज़ 210 दिए मैंने, सपोज गलती से 120 लिख दिया था, इट इज़ 210। ठीक है, अब इन सब में अगर हम कॉमन फैक्टर्स देखें तो हमारा 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन है और 15 कॉमन है। 1 देखो तीनों में है, इसमें 1 तीनों में आ रहा है, 3 तीनों में आ रहा है, 5 तीनों में आ रहा है, देन 15, यहाँ भी 15, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया कि ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आएंगे। एक और एग्जांपल दिए, एग्जांपल नंबर 6, उसमें हमें कॉमन मल्टीपल देखना है ऑफ 3 4 एंड 9। तो पहले हम मल्टीपल ऑफ 3 लिखें, दैट इज़ 3 6 9 12 15 एंड सो ऑन करते जाएंगे। ऐसे ही हम मल्टीपल ऑफ 4 लिखेंगे, 4 8 12 16 20 एंड डॉट डॉट डॉट, एंड मल्टीपल ऑफ 9 लिखेंगे, इट इज़ 9 18 27 36 45 एंड सो ऑन। अब हमें इनके कॉमन मल्टीपल देखने हैं। तो कॉमन मल्टीपल में देखो इधर 9 आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा 9, तो 9 को नहीं ले सकते। 12 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा, तो उसको नहीं ले सकते। तो हम देखेंगे आगे तक करते जाएंगे इसको और देखेंगे तो आगे 36 जो है वो हमारा सबसे पहला कॉमन मल्टीपल आएगा, फिर 72 आएगा और फिर 108 आएगा और इस तरीके से चलता रहेगा। इसको आगे तक अगर करके दिखाना है, देखो 18 आएगा, फिर 21, फिर 24, 27, 30, 33 एंड 36। ऐसे ही इसको मैं आगे बढ़ाऊँ तो इट इज़ 24, 28, 32 एंड 36 एंड डॉट डॉट डॉट। इसको आगे यहाँ पर ये 36 और ये 36 तीनों में दिख रहा है 36, तो 36 हमारा सबसे पहला कॉमन मल्टीपल है। और आगे का निकालने के लिए हम ऐसे ही आगे आगे बढ़ाते जाएंगे तो हमारा मल्टीपल निकलता जाएगा।